ये ऐसे ही नहीं हो रहा। आप जरा तिलक लगा लें और दिल्ली की सड़क पे चले जाएं, आप 5 बार अपने तिलक से कंप्रोमाइज करते हुए, यार तिलक लगाओ, यार उधर जाऊंगा तो इसको मिटाऊंगा, क्योंकि तिलक लगाने से आप कुछ ऐसा लगता है कि ये कोई पौंगा पंडित आदमी है, ये तर्कों वर्कों वाला आदमी नहीं है, कोई गांव का ऐसी आदमी तिलक लगा के जा रहा है। आपको अपने उस तिलक की साइंस भी नहीं पता, इसलिए तिलक लगाने से शर्मा रहे हैं। आप अपने कपड़ों को भी ध्यान में रख के पहने कि कब ईद पे जाना है तो धोती नहीं पहननी है, टोपी जरूर लगानी है। जब समाज इस तरीके से जीता है तो फिर उसका अंत आ जाता है। एक पद पे, मैं सामान्य नागरिक की बात कर रहा हूं, जरा सा किसी को पद मिल जाए, ओहो हो, इतनी जल्दी वो विस्तार रूप अपना लेता है। नहीं 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 नहीं, आओ अहमद भाई आप भी आओ, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। सबको अच्छा दिखने की बीमारी सिर्फ सनातन में है। अच्छे हो, अच्छे रहो, जिसको तुमको अच्छा लगना है वो लगे, नहीं लगना है भाड़ में चला जाए। मैं अपनी आस्थाओं को, परोकारों को, अपनी पहचान को किसी के लिए मिटाने के लिए तैयार नहीं हूं। जिसको आना है इसी शख्स में आए, नहीं मैं नहीं बदलने वाला। बदलाव कौन कहता है नहीं हुआ? अपनी अपनी नजर होती है देखने की। आप सोचते हैं पुल बना है, बिजली बनी है, ये पहले भी था और आज भी है, हो सकता है ये एक्सेलरेट कर गया हो, ज्यादा हो। मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं, बल्कि इस बात से खुश हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली पहली बार। लोग अंकल सैम के दफ्तर में सबसे पहले जाके हाथ मिलाते थे, लेकिन उसका भाव दूसरा था, उसका एजेंडा दूसरा था। और वो हर दिन, मैं उसके राजनीतिक बात नहीं कर रहा, हर दिन हर सेकंड उसके खड़े होने से, उसके चलने से, उसके बात करने से वो बार बार 80 करोड़ सनातनियों को मैसेज देता है। नेपाल की यात्रा की, बुद्ध जी कह रहे नेपाल देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री पहली यात्रा नेपाल करेगा। यार ये पता नहीं कहां से आया है, पढ़ा लिखा नहीं है। नेपाल नहीं जाना था उसको। नेपाल की यात्रा की, नेपाल की यात्रा करते वक्त नेपाल के अंदर घुसे, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर गया और 3 घंटे बाद निकला। और जब वो निकला तो उसका तिलक और जनेऊ सब देख करके लोगों को पता चला कि ये भारत का प्रधानमंत्री है। क्या मुख्यमंत्री होते हुए मंदिर में नहीं जा सकता था? क्या कोई पहली बार सत्ता पे आया था? ये उस आदमी की एक्सपर्टीज है। हजार चीजों से आपका विरोध हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे अपनी चीज देखनी है। पशुपतिनाथ के मंदिर से निकला, पूरे देश के सनातनियों को मैसेज दिया, ना मैं तिलक लगाने से, जबकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं, ना मैं तब हिचकिचाया और ना मैं अब हिचकिचाता हूं। और वो लगातार, अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर की लाइव रिकॉर्डिंग देखना भूल गए हो तो शाम को केदारनाथ में बैठा मिला, यहां भी बैठा हूं मैं। ये बड़ा विवाद हुआ कि शंकराचार्यों को यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह समय की मांग है। इस पे विवाद तो उन्होंने कर लिया कि नहीं साहब इनको नहीं करना चाहिए था, हमें करना, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन मेरे लिए विवाद नहीं है। क्योंकि इसकी कहानी को मैं जोड़ता हूं जब, तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी एक ऐसी महिला थी जिसका नाम है महारानी अहिल्याबाई होलकर। कहां महाराष्ट्र मराठी से शादी हुई, पिता चले गए, पति चला गया, इंदौर की रानी, वहां से निकल के कहां बनारस गई भाई। और जो उसको अपनी मुंह दिखाई में पैसा मिला था, उस सोने की पोटली लेके गई और वहां बनारस पहुंचे। बनारस पहुंचने के बाद जहां बाबा विश्वनाथ को खंडित एक इस्लामिक जाहिल पागल कुत्ते ने, जिसका नाम औरंगजेब था, उसको खंडित किया, उस खंडित मूर्ति को उठा करके दोबारा से स्थापित किया। अब अगर उस वक्त यह विवाद उठ जाता कि ये तो रानी है, इसकी तो शास्त्रों से पूजा होनी चाहिए, समय की उस वक्त मांग नहीं थी, समय नहीं था एप्रोप्रिएट कि उस वक्त उसकी पूजा के स्थल के ऊपर सवाल हो कि इस पे शास्त्रों से हुआ है कि नहीं शास्त्रों से हुआ। अगर शास्त्र वालों को इतनी चिंता थी तो फिर वो खंडित कैसे हो गया?
अहिल्याबाई होलकर ने समय की मांग समझी और वो जानती थी कि अगर इसको मैंने स्थापित नहीं किया तो कुछ सालों के बाद सनातनी हिंदू बाबा विश्वनाथ को भूल जाएगा और अपने घर के सामने एक नया बाबा स्थापित करके वहीं छोड़ देगा। इसलिए वो खंडित मूर्ति को स्थापित करके आई और ऊपर सोने का मुकुट लगाया और फिर वापस आई और 705 में उनका देहांत हो गया, चली गई। लेकिन समय की मांग देखिए, इसमें आपको वहां ले जाना चाहता हूं, उस यात्रा में जहां मैं आप मेरी कोशिश है। अहिल्याबाई होलकर 705 में जीवन चली गई। आज उनके खानदान का दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किया, उनको पता था क्या कि इस भारतवर्ष के अंदर कोई एक आदमी 2014 में गुजरात में पैदा होगा, फिर वो बनारस से चुनाव लड़ेगा, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। ये सब करते 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 जो बाबा विश्वनाथ, उसी खंडित मूर्ति पे पिछले कई सौ सालों से हम लोग जल चढ़ा रहे हैं, उसी खंडित मूर्ति पे। और वो इसलिए करके गई कि अगर ये पूजा बंद हो जाएगी तो फिर पूरा इतिहास का एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कितनी विजनरी महिला रही होगी, वो चक्कर में नहीं पड़ी और स्थापित करके उस खंडित मूर्ति को चली आई। एक आदमी 2014 में गुजरात से चला कि मैं यहां आया, ये हुआ वो हुआ, पहला चुनाव जीता, दूसरा चुनाव जीता, और उस खंडित मूर्ति के प्रांगण में जहां एक समय में 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, उसने, मैं इसको विजन से जोड़ता हूं। अगर यहां पे आग लगी है तो प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 आप उस लक्ष्य को पहुंचते हैं। इसलिए जोड़ के देखना चाहता हूं ताकि आपके अंदर वो भाव पैदा हो जाए। निराश मत होइए, सब कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा है। इसलिए कम से कम अब सच बोलिए। वो पूरे प्रांगण में आज की डेट में 10,000 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। जाइए, आप सब जानते हैं कि मेरी पैदाइश से लेकर मेरी शिक्षा सब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हुई है। मैंने तो मंदिर भी नहीं अपने जीवन में देखे थे। लेकिन उसी प्रांगण के अंदर, इसे कहते हैं, उसी प्रांगण में जहां बाबा विश्वनाथ का पूरा सौंदर्यीकरण हुआ है, उसके अंदर उसकी अपनी मूर्ति नहीं लगी है, वो अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति लगी है कि आने वाले लोग इतिहास कनेक्ट कर सके। आज अहिल्याबाई होलकर के नाम से वोट नहीं मिलने वाले, अहिल्याबाई होलकर के वंशज नहीं है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर जो करके गई थी, कोई ना कोई आकर के उसको जिंदा उसने कर दिया। आज अहिल्याबाई होलकर का कोई नहीं है, लेकिन मूर्ति उनकी वहां सबसे बड़ी लगी हुई है। और जब ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो हमारा एक दोस्त है, उसके भाग्य में क्या आया। इसलिए डेस्टिनी आपसे करा लेगी। मैं आपके बीच में अपनी मर्जी से नहीं खड़ा, न मुझे यहां का कोई प्रोफेसर जानता, न भाई चंद्र साहब जानते हैं, मेरा किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। इस संस्थान में काम करने वाला एक साधारण सा लड़का, जिसको मैं भी सीधे तौर पे नहीं जानता था, मेरे साथी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से LLM करके मेरे साथ 24 घंटे साई की तरह रहते हैं, वो बनारस का रहने वाला, उन्होंने राहुल साहब ने उस ओम यादव से कांटेक्ट किया कि भाई साहब को हम संस्कृत विद्यालय बनाना चाहते हैं। उस डेट खाली थी, उन्होंने कह दिया। मैं इस सब के पीछे उस राहुल राय को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसके कारण मैं यहां आज यहां से जाऊंगा तो कई सारे हजारों लोग मेरे दोस्त होंगे, लेकिन यहां आने से पहले तो सिर्फ एक ही आदमी था, उसका नाम है राहुल राय। उसका पद क्या है, वो क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसने यहां रहते हुए वो भूमिका निभाई जो और कोई नहीं निभा सकता था। इसलिए समय समय पर यह स्थिति होती है कि जब वो मंदिर बन गया, तमाम सक्षीकरण हो गया, पुनर्जीवित हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए कैसे चीजें होती हैं और कौन कौन क्या क्या भूमिका निभाता है, और भूमिका निभाने के बाद चुपचाप से चला जाता है। यह समाज का काम है कि उसकी उस बहादुरी को जिंदा रखे। सब कुछ हो गया, 4 साधारण सी महिलाएं, छोटे से परिवार की, कोई उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, कहां वो बनारस की महिलाएं और कहां बेचारा दिल्ली में रहने वाला विष्णु शंकर जैन, वो कहां टकराई उससे। और उसने कहा कि साहब हमें व्यास परिवार जो पूजा करता था, हमें मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार दिया जाए।
इसलिए परिस्थिति बनती है तब लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं, या प्रकृति अपने आप उन्हें खड़ा कर देती है। सब कुछ हो गया, खूब गाजे बाजे बज रहे थे, लेकिन जहां असली बाबा विश्वनाथ हैं, जो ओरिजिनल जगह है, जहां नंदी 450 साल से इंतजार कर रहा है, असली नंदी। और यही मैं बताना चाहता हूं, ये जो नंदी बना हुआ है ना, एक तो कमाल की बात है, क्या नरेटिव बनाया, ज्ञान वापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, ना टेक्निकली है, ना एकेडमिकली है, ना रिलीजियस है, कोई मतलब नहीं है। असल में उसका नाम ज्ञान व्यापी मंदिर था, लेकिन मस्जिद चल गया, और आप मस्जिद मस्जिद लगे हुए हैं। उन 4 बहनों ने श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन मांगी। उत्तर प्रदेश वकील साहब ने चिट्ठी लिख दी, कोर्ट में केस हो गया, विष्णु शंकर जैन ने केस किया, कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस पे आपका क्या कहना है। 1992 में बाबर द्वारा मंदिर को खंडित करके जो वहां मस्जिद बनाई गई थी, उस मस्जिद को इस देश के शूरवीर हिंदुओं ने धराशाही कर दिया, जिन्हें कार सेवक कहते हैं। उस कारण से पूरे प्रदेश के अंदर कर्फ्यू लगा, जगह जगह पूजा अर्चना को रोक दिया गया। इसी तरह श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई। ये 2093 की बात है। अब जब यह हुआ तो कोर्ट ने कहा कि इस पे उत्तर प्रदेश सरकार का रुख क्या है। अब वो पिटीशन गई चीफ सेक्रेटरी के पास, नाम उनका सार्वजनिक नहीं करना चाहता, महान आदमी है, आज भी है। इसे कहते हैं, लोगों को देख करके मन करता है कि इनके पैर छुओ। उनमें से वो, उनकी विशेष कृपा है मेरे साथ। उनके पास ये चली गई कि भाई इससे पता करिए कि सरकार क्या रुख है। हाई कोर्ट ने पिटीशन भेज दी। वो बेचारे शरीफ आदमी पिटीशन लेके गए मुख्यमंत्री के पास कि सरकार ने जवाब मांगा है। तो जो कुर्सी पर बैठा था उसके बारे में तो आपको पता है, उत्तर प्रदेश में। उसने कहा पिटीशन में क्या लिखा है, इधर दिखाइए। पिटीशन उसने पढ़ी, क्योंकि उसके वस्त्रों में जेब नहीं है, तो उसने रखी नहीं कि फिर देखूंगा। उसने पढ़ी, चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछा इसका मतलब क्या है। साहब इसका मतलब यह है कि कोर्ट ये पूछ रही है कि ये जो रोक लगी हुई थी इस पे आपका क्या रुख है। उसने कागज के 36 टुकड़े किए और डस्टबिन में डाल दिए, और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर अभी आपको आदेश देता हूं कि जो 93 में रोक लगी थी वो तत्काल खोल दी जाए। काम करने का तरीका होता है भाई मेरे। इसी को नहीं करना होता तो आप खीर बनाते रहते कि वो वहां गई है, फिर यहां गई है, यहां गई है, और वो पूजा हो गई। तो प्रकृति का दूसरा आप डेस्टिनी देखिए कि जब 4 बहनों को श्रृंगार गौरी का पूजा करने का फैसला उनके हक में आ गया, तो उनके अंदर कौन सी उमंग जागी। वो बोली नहीं नहीं नहीं, अभी तो श्रृंगार गौरी की हम कर, लेकिन अंदर एक व्यास परिवार 1993 तक पूजा कर रहा था, हम अंदर जाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काशी का अब कमिश्नर हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जज, अगर आप जाति के एंगल से देखें तो एक इस किनारे खड़ा है, एक इस किनारे खड़ा है। इसलिए जाति को लेकर के मेरा बड़ा भ्रम है लोगों को। जाति मां के पेट से तय नहीं होती। अनादिकाल से जाति कर्म प्रधान देश रही है। जाति कभी हमारा तय नहीं करती, हमारी जाति कर्म तय करता है। जो मां के पेट से पैदा हो गया वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, ये नहीं है। अगर दुबे जी को एनकाउंटर में मार दिया गया तो ये कहना कि ब्राह्मण की हत्या है, ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसको मिक्स मत करिए। जाति हमारे कर्म से तय होती है। वो जो बैठा है कुर्सी पे उसकी जाति ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी थे वो ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी ड्यूटी की, उसने अपनी ड्यूटी की, और उसके बाद में जब बहनों ने कहा कि हमें अंदर पूजा करनी है, तो डिस्ट्रिक्ट जज बिल्कुल इस एंड पे खड़ा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक एंड पे खड़ा है। लेकिन कोई ताकत उनको जोड़ रही थी कि डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि कल किसी भी कीमत पर ये जो ज्ञान व्यापी मंदिर है इसके अंदर
जाकर के सर्वे करना है, 25 लोगों को इजाजत दी जाए। उसके ये कहने से, क्योंकि उसकी जाति सबसे छोटी थी, उसने ये कहा और हंगामा हो गया और वो सब अल्लाह मियां की फौज बाहर आ गई और उन्होंने घेर लिया कि सर्वे नहीं होने देंगे। मैं शक्ति बता रहा हूं कि आप कहां खड़े हैं, इसके लिए चीफ जस्टिस बनने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। आपके पास जहां इतनी डॉट बराबर भी ताकत है, सही समय पर प्रयोग कीजिए। और इस वक्त युवाओं के पास वो ताकत है कि अपनी बात को चिल्ला चिल्ला के चौराहे चौराहे पूरी ताकत से कहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज ने डीएम को बुलाया, वो जाति के बिल्कुल दूसरे सिरे पे खड़े हुए थे। दो अलग, मैं इसलिए बताने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूं, दोनों मेरे अभिन्न मित्र हैं, दोनों के पैर छुए मैंने जाके। उनमें यह भाव पैदा हो कि हमें सत्ता क्या देगी नहीं देगी, लेकिन सत्ता से बड़ा समाज क्या करता है। उन्होंने ऑर्डर किया कि कल 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब यहां फौज लगाएं, पुलिस लगाएं, गोली चलाने के आदेश दें, लेकिन सर्वे होना चाहिए। डीएम साहब ने पूरी तन्मयता के साथ चारों तरफ पुलिस लगा दी और हमारा सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद में दीवार के ऊपर कहीं सतिये का साइन है, कहीं देवी की मूर्ति बनी है, और वो जो है 1400 साल पहले जो ऊंट की पीठ पे खजूर तोड़ रहे थे, उन्होंने कैलेंडर से छुपाया हुआ था, रोजे का कैलेंडर लगा दिया था। वो समझ रहे थे कि ये जो 15-20 हिंदू आए हैं ये कैलेंडर नहीं हटाएंगे। उसने कैलेंडर वैलेंडर सब उतार दिया, बिल्कुल नंगा कर दिया उन्हें। और उसके बाद जैसे ही ये हुआ तो विष्णु शंकर जैन, ये कहते हैं ना कि जब आपको यहां या यहां लगा हो तो आपका लक्ष्य, फिर निगाह रुकती है आपकी। रुकती है कि नहीं रुकती है? हाँ, जो अच्छा लगता है उसी को पहुंच जाते हो ना, आई लव यू कहने, हैं पहुंच जाते हो ना। तो क्यों, यहां पे है ना मामला, यहां का मामला है। तो यहां के मामले में सोचते हो जाति क्या है, पहले बताओ तब मैं कहूंगा आई लव यू, कहते हो क्या? तो बात, तो आप जब यहां से चलते हैं तो सब कुछ सच निकलता है। विष्णु शंकर जैन ने उन 24 लोगों में उसकी निगाह वहां गई जहां किसी की नहीं गई, और देखा कि एक जगह एक तालाब सा बना हुआ है, उसमें एक शिवलिंग टाइप की चीज लगी हुई है, जिसे वो जाहिल कहते थे ये फव्वारा है। इनके बाप दादे ऊंट पे आए थे और फव्वारा इन्होंने बना लिया। और ताज्जुब है, जहां से बताया जा रहे आए हैं वहां धोने के लिए पानी नहीं है, धोने के लिए पानी नहीं है, लेकिन फव्वारा इजाद कर लिया था इन्होंने। ऐसे नई नहीं लाते हैं। और आपके लिए बताता हूं, जो आप कहते हैं ना ये मुगल बिरयानी है, पानी धोने के लिए नहीं है, चावल उगाने के लिए पानी था। मतलब कैसे नैरेटिव चल रहे हैं, यानी मुगल आपकी खोपड़ी में घुसे रहे, इसलिए मुगल बिरयानी आप खा रहे हैं। मुगलों का क्या लेना देना बिरयानी से? तो विष्णु शंकर जैन ने जैसी उसे देखा, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, बाबा मिल गए। और पूरी परिस्थितियों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो बिल्कुल जाति के इस एंड पे खड़े हुए थे, उन्होंने ज्यादा देर नहीं की, उन्होंने तत्काल विष्णु की बात मानी। और विष्णु ने उनसे कहा कि आईपीसी की धाराओं के अंदर एक धारा होती है कि अगर किसी चीज की जांच हो रही हो, अगर उसमें कोई प्रोस्पेक्टिव एविडेंस हो, तो उस एविडेंस को तत्काल प्रभाव से कोर्ट संज्ञान में लेकर के उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वो काम निभाया है कि वो 100 जन्म भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाए तो उनका एक काम भारी है, एक काम भारी है। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो एकदम छोटे छोटे बच्चे श्लोक बोलते हुए, क्या नहीं थे, क्या परिवार है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। विष्णु शंकर जैन के कान में वो बात कही जो उस पद पे रहते हुए कोई माई का लाल नहीं कह सकता। अपना रोल प्ले किया उन्होंने, अपनी ड्यूटी भी की, लेकिन विष्णु के कान में जो बात कहनी थी कह दी। विष्णु वहां से निकल के सीधा कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में जाकर उसने अपील की कि ये जगह जो डिस्प्यूट है, यहां हमें एक वाइटल एविडेंस मिला है, इसे तत्काल तौर पे प्रोटेक्ट किया जाए। जज साहब वही थे जिन्होंने जजमेंट दिया था। जज साहब को तो मन कही बात हो गई और उसके बाद उन्होंने तत्काल लिखा कि जहां बाबा विश्वनाथ हैं वो जगह तत्काल सील कर दी जाए।
जगह सील हो गई। जज साहब ने अपना काम किया, मिश्रा जी ने अपना काम किया, दोनों अपना काम करके चले गए। यहां आए, यहां वालों को भी काम करा। उन्होंने कहा कि आपको नमाज पढ़नी है, वजू करना है, करिए, लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ मिले हैं ये तो सील ही रहेगा। वो जज साहब वहां से जाके बरेली चले गए, अब कोई और आ गया। अभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब वही हैं। वो जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा वहां से नहीं जाने वाले। उनको यहां से कमिश्नर बना के भेज दिया, उनका नहीं, कमिश्नरी मेरे भाग में नहीं, वापस आ गए, मुझे यहीं रखो। ये होती है ताकत। कोई और होता तो चलो वहां ज्यादा उगाही करेंगे। इसलिए इस दौर में सब लोग, हजारों लाखों लोगों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया है। चाहे वो नीरज अत्री हो, वो ललित अंबरदार हो, सुशील पंडित हो, तमाम लोग अपना अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी अपनी क्षमताओं से कर रहे हैं। ये मनीष जी को कोई किसी ने भेजा है, कोई पैसा दिया इनको कि आप काम करो। इनको यही लगता था कि मैं ये कर सकता हूं, उसको पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, इसलिए भिड़ जाते हैं। इसलिए आज के दौर में सच बोलिए। और क्योंकि मैं एक काम आपको दे के जा रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां से ये बात उठनी चाहिए, क्योंकि मैं उसको एक मुहिम के तौर पे चला रहा हूं। 50% हम उसमें कामयाब हो गए हैं और यहां से उठेगी ये बात, क्योंकि ये संस्कृत विद्यालय है तो उसका बड़ा मैसेज जाएगा। भारत की संसद में जब संविधान बन गया तो आप ही की तरह कुछ विद्वान लोग रहे होंगे उसमें। उन्होंने एक ये बात उठाई कि जब भारत आजाद हो गया है, हम अपना संविधान लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो जो भारत का कैलेंडर है, जो भारत की डेट है, ये फिर इंग्लैंड से क्यों होगी? तो जो हमारी सनातन के अंदर जो परंपरा है उसके हिसाब से डेट तय होनी, सका संवत के हिसाब से होना चाहिए। ये बहस हुई तो पार्लियामेंट में उनके नाम नहीं जानता मैं कि जिन्होंने ये बहस उठाई, लेकिन उठाने वालों का तर्क बड़ा मजबूत था। तो नेहरू जी फंस गए। वो तो चांद देख के निकाह करते हैं, तो उनको सका संवत समझ में नहीं आई। लेकिन जैसे ही फंसे तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, क्योंकि जब ज्यादा हंगामा हो जाए और लोग ज्यादा शोर करने लगे तो तत्काल क्या होता है, अच्छा भाई हम एक कमेटी बना देते हैं, ये कमेटी तय होगी। लेकिन क्योंकि ये विश्वविद्यालय में इसलिए कह रहा हूं कि उसका जो बच्चे बाहर के हैं उन्हें दूर जाने में संकट होगा, उन्हें देर हो सकती है। आज के दिन मुझे 10-15 मिनट लेट हो जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? 1952 में संसद के अंदर फूल वाले चचा जी ने कैलेंडर सुधार समिति बनाई। उनको लगा कि कमेटी बनेगी, 200 साल के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। उनको पता नहीं था कि ये कमेटी क्या करेगी। उस कमेटी ने में कौन कौन लोग थे ये सोचने की बात बता रहा हूं। उस कैलेंडर सुधार समिति के अंदर देश के जाने माने साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट डॉक्टर मेघनाथ साहा, उसमें 6 सदस्य थे। उसमें प्रोफेसर ईसी बनर्जी, वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एएल दफ्तरी, श्री बीसी कलंदीकर, ये केसरी अखबार नागपुर अमरावती के उसके संपादक थे। डॉक्टर गोरख प्रसाद, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर आर के वैद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, श्री एनसी लहरी, पंचांगकर्ता। ये इन लोगों के अंडर में कमेटी बनी कि भारत का कैलेंडर कैसा होना चाहिए। ये लोग भी बड़े तेज थे। इन्होंने सब कुछ पूरी साइंस के हिसाब से कैलेंडर देख दाख के दुनिया जमाने की इन्होंने सिफारिश की और कहा कि भारत का कैलेंडर सका संवत से होना चाहिए। और मार्च 27, 1957 में इस कैलेंडर की अनुमति मिल गई। और जब कैलेंडर छपा तो बेईमानी यह हुई कि बड़ी डेट तो उनकी थी, एडविना माउंटबेटन वालों की,
और छोटी वाली डेट सका संवत की थी, और धीरे धीरे फिर सरकारी कैलेंडर से वो डेट निकल गई। एक 90 साल के बुजुर्ग, अभी उनकी 2-3 महीने पहले वो स्वर्गवास हुआ है। ये वो इस मुहिम को कहीं चला रहे थे औरंगाबाद में। मैं किसी प्रोग्राम में गया, तब वो मुझसे मिले। मैंने कहा आप मुझे छोड़ दीजिए, बाकी काम मैं करूंगा। मुहिम चलाई, पूरे देश में चलाई, और वो जो संसद के डॉक्यूमेंट थे उसे निकलवाया। और फिर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से मिले। रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि मेरे पास कोई इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने कहा आपको एक एक डॉक्यूमेंट हम देंगे, और ये संसद द्वारा पास किया हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी बात के ऊपर पूरे देश के बैंकों को यह आदेश दिया कि अगर बैंक में चेक पे सका संवत की डेट होगी तो चेक एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट करने पे जुर्माना लगेगा। देखिए, सभ्यताओं की लड़ाई में यह बात हो सकता है आपके सिर्फ डेट की कोई महत्वता है, तो अपने मन से तो डेट ऑफ बर्थ नहीं तय करोगे ना। हर चीज की महत्वता होती है सभ्यताओं में। वो लड़ाई लड़ी, तो एक वोडाफोन नाम की कंपनी है, वो आगे बीच में कि हम नहीं मानेंगे। हमने उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा, उन्होंने लिख के दिया कि हम मानेंगे। लड़ाई लड़नी पड़ती है, किसी ना किसी को लड़नी पड़ेगी। कोई ना कोई लड़ रहा होगा आपके पहले, हमसे पहले भी कोई लड़ रहा होगा। हम ये नहीं कहते कि हम ही पहले और आखिरी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़ाई को अगली जनरेशन के हाथ में दे के जाना, तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ, तो आप आसानी से लड़ सकते हैं। और फिर वो कैलेंडर छापना शुरू किया, लेकिन पैसों के अभाव में वो कैलेंडर अपनी जान उसकी समाप्त हो गई है। लेकिन कुछ लोग वो चलाते हैं, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। अगर वो कैलेंडर होता तो आप अपने रूट से जुड़े होते, और वो संविधान, जिस संविधान को लेकर के सुबह से लेकर शाम तक बात होती है, उस संविधान के अंदर भी एक महान 2 लोग थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन दोनों लोगों की विजन को देखिए कि उनका स्वार्थ नहीं था, और सत्ता और कांग्रेस में नेहरू जैसे लोगों से लड़ते हुए भी अपना एजेंडा कैसे लागू करके गए। अगर आपके अंदर वो आग है, तो आप ये मत सोचिए कि ये नियम क्या बना है। आप उसको पूरी ईमानदारी से करके जाइए। आपके जाने के 50 साल बाद कोई ना कोई आपको मंच में मिलेगा जो आपके किए हुए कार्यों को दुनिया में बढ़ा देगा। सब कुछ आपके सामने हो जाएगा, मेरे सामने हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप उस बात को रखें। हमने उस बात को रखा कि भारत के संविधान में जब पहले पेज पे लिखा था इंडिया दैट इज भारत, तो अंबेडकर के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई इसमें इंडिया तो है, भारत नहीं है संविधान में। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि संविधान 1935 की फोटोकॉपी है। लेकिन उन्होंने उस पर चर्चा नहीं की कि इसमें ये वर्ड क्यों आया, वो वर्ड, को जानते थे कि इस चकल्लस में नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि भारत अनादिकाल से, भारत में न्याय व्यवस्था कैसी थी, सेंटर के राज्यों से संबंध कैसे थे, व्यापार कैसे होता था, हमारे उन सबको चित्रों के माध्यम से उसमें दर्शा दिया जाए। उसी संविधान के पहले पन्ने पर जो ज्ञान व्यापी मंदिर के सामने 450 साल पुराना नंदी है, संविधान के पहले पन्ने पर बन रहा है। यही भगवान राम, जिसके आपके प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया है, हमको 12-13 साल हो गए। उसी संविधान के पेज नंबर 5 पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनी हुई है। उसी में कृष्ण बने हैं, उसी में सुभाष हैं, उसी में छत्रपति शिवाजी हैं, उसी में जैन धर्म का दर्शन है, उसी में बौद्ध धर्म का दर्शन है, उसी में रानी लक्ष्मीबाई है। वो बन के लग गया, लेकिन चचा को अच्छा नहीं लगा। लास्ट में पता चला चचा को, तो चचा ने 2 महापाप किए। जब वो छपने जा रहा था, और जो बंगाल में शांति निकेतन से बना, उन्होंने लास्ट में कहा कि भाई आपने इसमें तो कोई ऐसा चित्र डाला नहीं, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में सब ये काम हो गया था, उनसे छुपा के रखे हुआ था। तो उन्होंने जाते जाते क्या किया, 2 उनके चहेते थे, इसलिए संविधान के एक पेज पर एक ही तस्वीर है, यानी एक विषय पे एक ही तस्वीर है, कुल 22 तस्वीरें हैं। लेकिन अब क्योंकि छपने जा रहा था और उनको देख लिया, तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ में अपने पूर्वज अकबर की तस्वीर लगा दिया, और छत्रपति शिवाजी के साथ में टीपू को जोड़ दिया है।
अब हम ये मानते हैं कि चलो चलो दो जुड़ भी गए ये पागल लोग, तो भारत का संविधान अगर इन चित्रों के साथ होता तो सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कहता कि आइए भगवान राम है कि नहीं है इस पर बहस करते हैं। ये इतनी लंबी लड़ाई नहीं होती। उन चित्रों के माध्यम से भारत की सनातन